तो गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रहा था और तबीयत ख़राब होने के कारण मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, जिस कारण आप लोगों को देखने के लिए दिन में केवल 1 या 2 ही वीडियो मिल रही थी। लेकिन अब आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई की अब तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और कल से पहले की तरह ही वीडियो आया करेगी। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे पहले की तरह ही सपोर्ट करते रहोगे। और इससे अलग एक और चीज़, जो भी भाई स्वॉर्ड ऑफ गॉड के लिए कमेंट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो स्वॉर्ड ऑफ गॉड सीरीज़ थी उसके आगे के चैप्टर रिलीज़ नहीं हो रहे। जब भी उसके चैप्टर रिलीज़ होंगे मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जब तक स्वॉर्ड ऑफ गॉड के चैप्टर रिलीज़ नहीं होते तब तक आप इस सीरीज़ को देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो चलो तो फिर अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ज़ियाओ ज़ियाओ होती है वो अपनी स्वॉर्ड से खुद को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद जो शैंग शुई के लोग होते हैं उन्हें रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम इन लड़कियों को मेरे साथ में नहीं बांटोगे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होगा लिनियो की तरफ देखकर उसे बोलते हैं कि आखिर अब तुम कौन हो। लेकिन जो लिनियो होता है वो उन लोगों की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो ज़ियाओ ज़ियाओ के पास में आकर शैनसुई के लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग मेरी बात का जवाब नहीं देते तो फिर ठीक है, मैं इन लड़कियों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और अब लिनियो को उस फॉर्मेशन के अंदर इतनी आसानी से जाता हुआ देखकर जो शैंगशुई के लोग होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, ये फॉर्मेशन में इतनी आसानी से कैसे घुस सकता है। बच्चे, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और हमारे काम के बीच में इंटरफेयर मत करो। अगर तुमने यहाँ पर इंटरफेयर किया तो तुम बिना बात के ही यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो ज़ियाओ ज़ियाओ की तरफ अपने हाथ को करते हुए उससे बोलता है कि लड़की, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को ले रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम इसका बुरा नहीं मानोगी। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो ज़ियाओ ज़ियाओ के पास से उस स्वॉर्ड को ले लेता है। जो देखकर जो ज़ियाओ ज़ियाओ होती है वो शौक होकर चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि बी केयरफुल, ये थंडर गॉड स्वॉर्ड है, इसे केवल किंग रियलम के कल्टीवेटर ही यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी किंग रियलम के कल्टीवेटर ने इसे यूज करने की कोशिश की तो उसके ऊपर लॉ ऑफ थंडर का ब्लैकलैश पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसके ऊपर ज़ियाओ ज़ियाओ की इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो स्वॉर्ड से अटैक को रेडी करते हुए ज़ियाओ ज़ियाओ से बोलता है कि मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस स्वॉर्ड से एक काफ़ी पावरफुल स्लैश को उस फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्लैश उस फॉर्मेशन पर जाके लगता है वो फॉर्मेशन वहाँ पर टूट जाती है और उसी के साथ वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। जो देखकर अब जो शैंगशुई के लोग होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, इस बच्चे ने एक ही अटैक में हमारी फॉर्मेशन को कैसे तोड़ दिया, क्या ये लॉ ऑफ फॉर्मेशन के बारे में जानता है। और वे दोनों इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो ज़ियाओ ज़ियाओ और जो बाई बाई होती है उन दोनों के साथ में वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर वे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं वो तो उन दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ से भाग गया। अगर यंग मास्टर को इस बारे में पता लगा कि हम लड़कियों को लाने में फेल हो गए हैं तो यंग मास्टर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए कुछ भी कर हमें उस बंदे को ढूंढना होगा। और इतना बोलकर अब वे सभी लिनियो को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे बंदे के ऊपर आ जाता है जो कि इन सभी की लड़ाई को ही देख रहा होता है। जिसके बाद अब हम इस बंदे के फेस को देख पाते हैं, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ वू शैंग होता है। और अब जो ज़ियाओ वू शैंग का एक बंदा होता है वो उसे आते हुए बोलता है कि मास्टर, आपको ध्यान से रहना होगा। जो सुनकर जो ज़ियाओ वू शैंग होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें मेरी कहीं चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें सितारा एम्पर सेक्ट के अंदर जो हुआ उसके बारे में कोई क्लू मिला है, क्योंकि जो कोर गैलेक्सी से इनर गैलेक्सी के अंदर जाने वाला गेट था वो ब्लॉक हो चुका है। तो मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब कुछ सितारा एम्पर सेक्ट के अंदर क्या हुआ है। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो ज़ियाओ वू शैंग से बोलता है कि मास्टर, मैं इस बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन जो ये नेशनल मास्टर है ये 7 प्रिंसेस के साथ में यहाँ पर आया है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इसे केयरफुल रहना चाहिए। जो सुनकर अब जो ज़ियाओ वू शैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि नेशनल मास्टर, मैंने आज से पहले कभी भी सितारा एम्पर सेक्ट के अंदर किसी भी नेशनल मास्टर के बारे में नहीं सुना था। आखिर सितारा एम्पर सेक्ट के अंदर एकदम से ये नेशनल मास्टर कहाँ से आ गया, तुम्हें इसके ऊपर ध्यान रखना होगा और अगर तुम्हें इस बंदे के अंदर कुछ भी गलत लगे तो इसे वहीं पर ही ख़त्म कर देना। जो सुनकर उसका बंदा भी ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो और ज़ियाओ ज़ियाओ के ऊपर आ जाता है। अब जो ज़ियाओ ज़ियाओ होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम मेरे फ्रेंड हो या एनिमी, और तुमने मेरी यहाँ पर मदद क्यों की है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो ज़ियाओ ज़ियाओ की स्वॉर्ड को उसे वापस लौटाते हुए उससे बोलता है कि ज़ियाओ ज़ियाओ, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मेडिसिन एम्प्रेस सेक्ट की फर्स्ट इमोर्टल ज़ियाओ ज़ियाओ हो।
जो सुनकर अब ज़्याओ ज़्याओ होती है वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक को रेडी करते हुए लिनियो से बोलती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर तुम किस ज़्याओ ज़्याओ के बारे में बात कर रहे हो और आखिर तुम हो कौन। और इतना बोलकर जो ज़्याओ ज़्याओ होती है वो अपने मन में सोचती है मैंने अपने फेस को ब्लैक कपड़े से पूरी तरह से कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इस बंदे ने मेरे बारे में पता लगा लिया। इसका मतलब ये बंदा कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और ज़्याओ ज़्याओ ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो ज़्याओ ज़्याओ से बोलता है कि अगर तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम ज़्याओ ज़्याओ हो तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बताने वाला कि मैं आखिर कौन हूँ। जो सुनकर अब ज़्याओ ज़्याओ होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे लिनियो की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताने वाले तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगी। और इतना बोलकर जो ज़्याओ ज़्याओ होती है वो लिनियो के ऊपर अपने अटैक को कर देती है, लेकिन जो लिनियो होता है वो बहुत ही आसानी से ज़्याओ ज़्याओ के अटैक से बच जाता है। जो देखकर जो ज़्याओ ज़्याओ होती है वो दोबारा से लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मुझे तो ये तुम ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो ज़्याओ ज़्याओ से बोलता है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी कि तुम ही ज़्याओ ज़्याओ हो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो ज़्याओ ज़्याओ की तरफ अपनी फिंगर से एक शॉर्ट अटैक को कर देता है और लिनियो का अटैक ज़्याओ ज़्याओ के अटैक से ज़्यादा पावरफुल होने के कारण वो ज़्याओ ज़्याओ के अटैक को एक ही पल में ख़त्म कर सीधा ज़्याओ ज़्याओ के जाकर शोल्डर के ऊपर लगता है। और अब लिनियो की ऐसी पावर को देखकर ज़्याओ ज़्याओ भी एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ के शोल्डर के पास में एक टैटू बना होता है और अब उस टैटू को देखकर जो लिनियो होता है वो ज़्याओ ज़्याओ से बोलता है मैं बस इसी पाल ब्लशिम शील को देखना चाहता था। अगर ये पाल ब्लशिम शील तुम्हारे चेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब तुम ही ज़्याओ ज़्याओ हो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए ज़्याओ ज़्याओ से बोलता है कि ठीक है तो हम फिर कभी मिलेंगे। और अब लिनियो की पावर को देखकर जो ज़्याओ ज़्याओ होती है वो अपने मन में सोचती है आखिर ये बस्टर्ड है कौन और ये मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं इसे यहाँ पर नहीं रोक सकती, तो इसीलिए मुझे इसे यहाँ से चुपचाप जाने देना होगा। और ज़्याओ ज़्याओ ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो बाई बाई होती है उसकी भी आंखें खुल जाती है और वो होश में आते हुए ज़्याओ ज़्याओ को देखकर उससे बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ और वे लोग कहाँ पर गए जो कि मुझे पकड़ने के लिए आए थे। जो सुनकर जो ज़्याओ ज़्याओ होती है वो बाई बाई को बताती है कि अभी हम जो स्वॉर्ड एम्परर्स एक्ट है उसके फॉरेस्ट के अंदर है और हमें यहाँ से वेलकम हॉल के अंदर जाना होगा और तुम्हें जो लोग पकड़ने के लिए आए थे वे सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं, तो इसीलिए तुम्हें अब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो बाई बाई होती है वो भी ज़्याओ ज़्याओ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि मिश मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ में क्या हो करते वे लोग। जो सुनकर अब जो ज़्याओ ज़्याओ होती है वो अपने पास से एक पिल को निकाल कर बाई बाई को देते हुए उसे बोलती है कि जिसने तुमको बचाया वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और था, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इस पिल को खा लेना चाहिए। इस पिल को खा लेने के बाद तुम पूरी तरह से हील हो जाओगी और उसके बाद तुम्हें वेलकम हॉल के अंदर वापस चले जाना है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर थोड़ा काम है जिसे निपटाने के लिए मुझे जाना है। जो सुनकर बाई बाई भी उस पिल को खाते हुए ठीक है बोल देती है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो वेलकम हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वापस से अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। लेकिन जैसे ही लिनियो अपने रूम के अंदर आता है उसे महसूस होता है कि कोई बंदा उसके रूम के अंदर है और अब महसूस करते ही जो लिनियो होता है वो एक साइड की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अटैक को कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई होते हैं वो काफी मुश्किल से उस अटैक से बच पाते हैं और वे घबराते हुए लिनियो से बोलते हैं कि सेट मास्टर ये मैं हूँ। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो भी शांत हो जाता है और वो एल्डर यांग काई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि एल्डर यांग काई आप तो काफी ज्यादा फास्ट हो, आपने मुझे बहुत ही जल्दी यहाँ पर ढूंढ लिया। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो हंसते हुए लिनियो से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर आपने स्वॉर्ड एम्परर्स एक्ट की मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा शॉपिंग की है कि आप स्वॉर्ड एम्परर्स एक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके हो, इसीलिए आपको ढूंढने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं बहुत ही आसानी से आपके पैलेस के पास आ गया। और अब एल्डर यांग काई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।